नाम स्मरण करने के लिए सभी तरीके इस्तेमाल हो जाएं, सभी तरह के जप करे मनुष्य, चाहे वाचिक जप करे, उपांशु जप करे, मानसिक जप करे, वाचिक जप करे, प्रदक्षिणा जप करे, नैमित्तिक जप करे, प्रदक्षिणा में जाकर जप करता रहे या विशिष्ट रूप से जप करे, कैसे भी किसी न किसी तरह से जप करता रहे। बोल बोल कर जाप करना ही तो वाचिक जप है। मन मन में होठ हिलते रहें, आवाज बाहर न जाए, वो उपांशु जप है। जब व्यक्ति के अंदर ही अंदर ध्यान टिक जाए और अंदर से माला चलती रहे परमेश्वर के नाम की, तो वो मानसिक जप है। और जब दुनियादारी के कार्य करते करते और अंदर जाप चलता रहे और बाहर दुनियादारी के कार्य चलते रहें, तो वो अजपा जाप है। नित्य जाप जो नित्य प्रति के नियम है, जैसे हम नित्य भोजन करते हैं, सोते हैं और कर्म करते हैं, वैसे नित्य का जाप करना, नैमित्त जाप करना, किसी के निमित्त जाप करना, प्रदक्षिणा जप करना। कहीं हम मंदिर में गए तो घर से मंदिर तक की एक परिक्रमा बन जाए, लौटकर वहीं आए, तो जाप करते हुए गए, दर्शन किए, जाप करते करते वापस आए, संसार की कोई चर्चा नहीं। तीर्थ में गए तो प्रदक्षिणा करते हुए जाप करते रहे। प्रकाम्य जप, किसी विशेष कामना को लेकर के जाप किया। विशिष्ट जप पूरे विधि विधान के साथ आह्वान करके भगवान का श्री विग्रह सामने रखकर और फिर बैठकर संकल्प लेकर जाप करना। तो किसी भी तरह से जाप की जो भी विधियां हो सकती हैं, या समस्त विधियों को भूलकर केवल प्रेम और श्रद्धा से उस परमेश्वर को पुकारे, तो ये उसकी महिमा का गुण कथन है, नाम जपने का ढंग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। भगवान ऐसा कह रहे हैं। योगी व्यक्ति को, योगी युंजीत सततम आत्मानं, परमात्मा का जो भक्त है उसे सतत अपने आप को परमेश्वर से जोड़े रखना चाहिए। हर समय अपना ध्यान भगवान की ओर लगाए रखें। यहाँ तक के चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, श्वास श्वास में नाम जपने की आदत पड़ जाए। और इतनी आदत के अगर हिचकी भी आए तो जो गुरु से मंत्र लेते हैं ना, तो उसकी आदत ऐसी पड़ जानी चाहिए कि हिचकी भी आए तो वही मुंह से निकले, डकार आए तो वही मुंह से निकले, खुशी आए और गमी आए तब भी मुंह से वही निकले। और ऐसी आदत पड़ जाए कि जब आखिरी हिचकी लेने का मौका आए तो सोचना ही ना पड़े, अपने आप भगवान का नाम मुख से निकले। और जो ये सोचता है कि इस वाले को पुकारूं या इस वाले को, सारों का ही नाम ले लेता हूँ, पता नहीं कौन सा काम आ जाए, तो ना तो भगवान इतने सारे हैं और ना इस तरह से भगवान अपना स्वरूप प्रकट करेंगे। जिस एक पर श्रद्धा रख ली आपने, उसी रूप में वो परमात्मा, वो दुनिया का मालिक अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। पर एक में सबको देखिए और सब में एक को। श्रद्धा जितनी गहरी होगी उतना ही चमत्कार होता चला जाएगा। श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, नियम, ये सब आपका पक्का रहना चाहिए। और कमाल ये हो
कि कोई भी आपकी श्रद्धा को डिगाने के लिए भगवान भी आ जाए तो भी आपको हिलना नहीं। इसलिए श्रद्धा नाम ही है माँ पार्वती का, जगदम्बा का। और क्यों पड़ा? क्योंकि पार्वती माता शिव की प्राप्ति के लिए ध्यान कर रही थी, तप कर रही थी। पुराणकारों ने तो लिखा है कि हजारों सालों तक तप किया। 60,000 साल वो लिखते हैं कि 60,000 साल तक तप किया, और 1,000 साल तो केवल पर्ण खाकर, पत्ते खा कर के ही तप किया। इसलिए अपर्णा नाम उनका पड़ा। अब जब कोई बात ऐसे कही जाती तो उसका मतलब क्या होता है? ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी का जीवन 100 साल का, 60 साल तो केवल तप करने में लगा दें। जिंदगी का बहुत सारा भाग भगवान की प्राप्ति में लगा दिया। तो शिव प्रकट हुए, और प्रकट होते उन्होंने अपना स्वरूप नहीं दिखाया, बल्कि दूसरे वेश में आए। आते बोले, किसका ध्यान कर रहे हो? आज तक कोई लाभ हुआ नहीं, और आगे भी कोई उम्मीद नहीं कि कोई लाभ हो, इसलिए ध्यान हटाओ। और शिव तुम्हें क्या देंगे? खुद ही शमशान में बैठे रहते हैं, उनके पास कुछ होता ही नहीं। जो बोलना था सब बोल दिया। धीरे 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 थोड़ी गर्मी बढ़ती गई पार्वती माता के मस्तिष्क में, और जब देखा कि ये तो श्रद्धा हिलाने में कसर ही नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान ही श्रद्धा हिलाए तो आदमी की स्थिति क्या हो जाती। बस एकदम गंगा जल उठाया हाथ में और शाप देने के लिए तैयार हो गए कि मेरे इतने वर्षों की तपस्या को हिला रहे हो, मेरी श्रद्धा की दौलत को लेना चाहते हो, आपके ही विनाश के लिए अब मैं आपको शाप देती हूँ। लिया हाथ में जल। शंकर भगवान एकदम सही रूप में प्रकट हो गए। बोले, भगवान मैं आ गया हूँ, क्यों शाप दे रही हो? तेरी श्रद्धा अटूट है, तू हिलने वाली नहीं है। क्योंकि आखिरी परीक्षा तो लेते हैं ना। और कितने लोग हुए हैं, आज मैं आया हूँ तो मुझे मेरी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, चलो गुरु कर लेते हैं। कल दूसरा आएगा, इनकी भी अच्छी लग रही है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक फ़ोटो इधर, एक इधर, एक इधर लगा लेंगे। किसी ने कुछ कान में बहका दिया, फ़ोटो उल्टा करके रख दिया। श्रद्धा थोड़ी है। बूढ़ी माता मिली थी एक बार, एक 70 साल की उम्र हो गई, गुरु करना है आपको। मैंने कहा अच्छा। नहीं, पहले भी किए थे, पर जो पहली बार किए थे ना वो तो 1 साल में ही समा गए थे। मैंने कहा फिर? बोले फिर दूसरा किया। मैंने कहा कितने किए? बोले इतनी उम्र तक जो है वो लगभग 6 कर लिए, लेकिन कोई ज़्यादा देर टिका ही नहीं। मैंने कहा, बोले अब आप पर श्रद्धा जागी है। मैंने कहा मैं तो अभी दुनिया में रहना चाहता हूँ, क्यों मुझे पार करना चाह रहे हैं? क्योंकि तुम्हें तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन जिस गुरु को भी किया उसका जरूर कल्याण हो गया। श्रद्धा नहीं ठहरेगी, कल्याण होगा नहीं। योगी युंजीत सततम आत्मानम। सतत जो अपने आप को परमेश्वर की ओर लगाए रखे, ध्यान हटने ना दे, रहस्य स्थित किसी एकांत शांत स्थान का चयन करे, एकाकी, जहाँ अकेला होकर, मतलब मन को जो विचारों से भरा रहता है उसे अकेला कर दें, खाली कर दें। मन जैसे खाली हो जाता है फिर मन नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है। मन को सात्विक बनाना, मन को सुमन बनाना है, मन को शांत कर लेना, मन को अमन करना है। मन जब खो जाता है तो जगत खो जाता है, जगत खो जाता है तो जगत पिता सामने आ जाता है। यही तो नियम है।
लहरें शांत हो जाएं झील में तो बिंब दिखाई देने लगता है। चित्त की लहरें शांत हों तो स्वयं का स्वरूप दिखाई देने लगता है। और जब शुद्ध चैतन्य में हम पहुंचते हैं, बस वहीं उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। ऋषियों का, गुरुओं का ये महान प्रसाद है। पर आदत डालो एक बार बैठने की, नाम जपने की, तो मन जब आपका खाली हो जाएगा, शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाओगे, यह चित्तात्मा और अपने चित्त को, अपने स्वरूप को परमेश्वर से जोड़ लोगे। निराशी और आशा, इच्छा, आकांक्षा से रहित होकर बैठोगे। अपरिग्रह और लोभ लालच से भी अपने आप को ऊपर उठा लोगे। तब कहते हैं परम की कृपा मिलनी शुरू होती है। तब आपका ध्यान परवान चढ़ता है। और फिर ध्यान से आप हट भी जाएं तो दुनियादारी करोगे, लेकिन दुनिया में भीड़ दिखाई देगी तो भीड़ में आपको नर में नारायण के दर्शन होंगे। जनता जनार्दन में आपका ध्यान जाएगा तो अपने प्रभु को ही याद करोगे। बाहर खड़े हुए आप देख रहे हैं इतने सारे पेड़, इतने सारे पत्ते, तो आपको क्या लगेगा कि कौन सी कैंची से पत्तों को कतर कर वो कैसे बनाता है, कैसा अद्भुत कारीगर, कैसा चित्रकार है, कैसे रंग लेकर आता है। एक हरा रंग भी तूने हजारों तरह का दिया है भगवान, तो कितना अद्भुत है। और तेरे एल्बम में कितने सारे लोगों की फ़ोटो होगी, और तू क्या कमाल करता है कि एक किसी शक्ल को दोबारा दोहराया ही नहीं इस दुनिया में। इतनी विभिन्नता लेकर तू बैठा हुआ है। और तेरा हाथ कितना अद्भुत है कि तूने जितने भी फल बनाए हैं, फलों में जो चीनी डालता है, जो खटास डालता है, जो उसके अंदर जूस डालता है, कितना हिसाब किताब रख कर डालता है। इतना बढ़िया हलवाई तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तेरी महिमा अपरंपार है मेरे मालिक, मेरे परमात्मा। तो जहाँ भी ध्यान जाएगा, जिधर भी मन जाएगा, उधर ही उसकी महिमा महसूस होगी, उसका जप, उसका ध्यान चलता चला जाएगा। और मुझे तो कभी कभी इतना आश्चर्य होता है कि भगवान तूने जो कुछ बनाया वो तो कमाल का बनाया ही है। इतने सारे फूल बनाए, फूलों में तरह तरह के रंग सजाए, इतनी सुंदरता, कोमलता प्रदान की। उससे भी ज़्यादा कमाल की बात तो ये है कि शीशी इत्र की हो, सेंट की हो, और खुल जाए तो सेंट का पता नहीं पाता कि कहाँ उड़कर चला गया। लेकिन फूलों के अंदर कहाँ से सेंट आकर स्प्रे करता है कि हवा आती है, बार बार उसे छूकर जाती है, फिर भी सेंट उड़ भी रहा हवा में, फिर भी ख़त्म नहीं होता। और गमले में तो केवल खाद ही खाद डाली, कब रात में आकर छिड़क कर जाता है वो। दुर्गंध से भरी हुई खाद में से खुशबू कैसे प्रकट कर देता है। कौन सा जादूगर है वो, किस तरह का है। इतने विशाल पहाड़ों को जिसने बनाया, इन नदियों को जिसने बहाया, सागर को जिसने थामा हुआ है, इतने सारे ग्रह नक्षत्रों को जो गतिमान किए हुए है, वो कितना बड़ा शक्तिशाली है। सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, उससे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं। और शक्तिमान का अर्थ होता है वह जैसे किसी के सहारे और सहायता की कभी ज़रूरत न पड़े, वही तो शक्तिमान है। परमात्मा को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ भी बनाता है तो कोई टेंडर पास थोड़े ही होते हैं। भाई हमने एक नदी बनानी है तो कितने कारीगर लगेंगे, कितने ठेकेदार चाहिए, तो कोई टेंडर पास नहीं होता, कोई आर्किटेक्ट नहीं बुलाए जाते, इंजीनियर नहीं बुलाए जाते। पहाड़ों को बनाना है, इतने सारे पत्थर बनाने हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ना है, तो कोई किसी को तरह तरह के इंजीनियर बुला करके हिसाब किताब नहीं रखा जाता कि पहले जो है मिट्टी का टेस्ट करें, कितना भार सह सकती है, कितना नहीं सह सकती। कोई हिसाब नहीं, हिसाब वही बैठा कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि सबका न्याय करता है, पर कचहरी कहीं लगी हुई दिखाई नहीं देती।
सबका भोजन पका रहा होता है, लेकिन कहीं पर भी हलवाई बैठकर काम करते हुए नहीं दिखाई देते। सबकी अलॉटमेंट होती है, सबको अपना अपना स्थान दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, भोग दिया जाता है, सबका हिसाब रख कर के परमात्मा चलते हैं। लेकिन कहाँ कंप्यूटर उनके काम कर रहे हैं ये सब नहीं दिखाई देता। ये तो कमाल है उसका कि सब हो रहा है और सब के लिए जगह है। और उसके बाद में फिर ये भी तो है कि किसी को रिलीज करना है, उससे चार्ज लेना है, उसका मकान दुकान सब छुड़वानी है, हिसाब किताब पूरा लेना है, जो जो उसको दिया गया था सब वापस कर, सब वापस कर। एक ही चीज़ का चार्ज लिया जा रहा है आदमी जब दुनिया से जाता है। और आदमी भी कमाल का होता, सब देने के बाद हाथ ऐसे खुले रखता है और कहता देख लो कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, खाली जा रहा हूँ, खाली जा रहा हूँ। और जब आया था दुनिया में तब मुट्ठी बंद थी, बच्चे की मुट्ठी खुलवा खुलवा के माँ बाप देखते हैं, वो फिर मुट्ठी बंद कर लेता है और क्या कहता है, देख के आ रहे हो, किस्मत अपनी अपने साथ लेकर आया हूँ, तुम देने वाले कोई नहीं हो मुझे, जो कुछ मुझे दे रहा है मेरा मुकद्दर दे रहा है, और दे रहा है तो मेरा मालिक दे रहा है। और मेरी सेवा कर रहे हो तो मेरी किस्मत के कारण कर रहे हो, नहीं तो तुम कहाँ सेवा करने वाले। तो इतना कुछ हिसाब किताब जो रखे बैठा है, कैसे करता है वो, कहाँ बैठ के करता है। कभी कभी तो और आश्चर्य होता है देखकर कि भगवान तो जो कुछ बनाता है वो तो कमाल है, ये तेरे फल भी कमाल है, पर तेरी जो पैकिंग है वो और भी कमाल की है। माल तो बढ़िया है ये, आजकल कंपनियां पैकिंग पर बहुत ध्यान देती हैं, बढ़िया पैकिंग होनी चाहिए। भगवान ने भी पैकिंग कमाल की अनार को आप देखिए बाहर से कितना सुंदर है, लेकिन खोल के देखें तो एक एक खांचे में एक एक दाना ऐसा फिट किया हुआ है कि भाई गिरने से खराब ना हो जाए। और फिर फिट करने के बाद कैसी चीज़ से उसको चिपका रखा है, वही चीज़ रस पहुंचा रही अंदर। और उससे भी कमाल की बात तो ये कि एक ड्रॉप जूस को, एक बूंद जूस को एक दाने में रखा और उसी के अंदर उसका बीज भी पैक किया, और फिर ट्रांसपेरेंट चीज़ लगाई, पारदर्शी चीज़ लगाई, जिससे रस बाहर से दिखाई दे रहा, दाने के अंदर बाहर से दिखाई दे रहा, अंदर जूस है। अब अगर इस पैकिंग को ही आज के साइंटिस्टों को दिया जाए और कहा जाए कि ज़रा सारे दाने निकाल कर और उसी क्रम से उसी सीरियल वाइज सबको वैसे के वैसे पैक करके दिखा, तो 150 आदमी लगे रहेंगे, महीनों के बाद जाके हिसाब किताब ठीक बैठेगा। और उसमें भी गड़बड़ हो सकती, कोई दाना खराब हो जाए, कुछ हो जाए, और इतनी देर में जूस वूस खराब हो जाए तो। और भगवान कहीं कोई हिसाब नहीं रखता, क्योंकि साइंटिस्ट लोग तो पहले फ़ोटो लेंगे, फिर उसका एक एक का नंबर डालेंगे, एक एक का नंबर डालने के बाद फिर कौन सा दाना कौन से खांचे में फिट बैठेगा उसको भी वहाँ पर हिसाब लगाना पड़े, महीनों का काम है। लेकिन परमात्मा को आप देखिए किस तरह से व्यवस्था करके रखता है। एक संतरे को आप देखें तो जूस की एक छोटी सी बूंद, उसकी भी पैकिंग अलग ही कर दी उसने। संतरे की फांक को खोलिए, फांक को खोलने के बाद उसमें से एक एक छोटी छोटी बूंद जो पैक की हुई उसको बाहर निकाल के देखिए आप, उनको कैसे जोड़ जोड़ के, और उसके बाद एक पन्नी ऊपर लगाई, उसके बाद फिर सारी फांकों को जोड़ा, सबको जोड़ने के बाद फिर एक पतला धागा लेके आया, ऐसे ऐसे करके लपेटा, लपेटने के बाद फिर एक पैकिंग बाहर थी, फिर छोटी सी डंडी लगा के लटका दिया, ये ले मेरे बच्चे के लिए है। और बच्चा इतना कमाल का है जिसके लिए इतने फल फूल बना के रखे, वो एक बार थैंक्स करता ही नहीं है। थोड़े से पैसे हो जाए कहता है, पर पता नहीं भगवान होता भी या नहीं होता। और कहते हैं कि जो उस मालिक की इन सभी कृपाओं को याद करके धन्यवाद करना सीख जाए वही तो भक्त कहलाता है। सुबह शाम उसका धन्यवाद करना सीख जाए। इसलिए यहाँ कहा गया है भागवत महापुराण में, वाणी गुण कथने श्रवणो कथायाम, तेरी कथा सुनने की आदत पड़ जाए।
जहाँ तेरा नाम जपा जाता है, जहाँ तेरी महिमा का गान होता है, जहाँ कोई तेरी चर्चा करता है, उधर के लिए मेरे कान सदैव तत्पर रहें। 1000 काम छोड़कर भी मैं तेरी तरफ चल पड़ूं। लगन लग जाए तो कहते हैं ना कि बहरे को भी काम की चीज सुनाई देने लगती है। कितना भी बहरा हो, मतलब की बात सुन लेता दूर से। तो यदि परमात्मा के प्रति आपका रस जाग जाए तो फिर कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, 1000 काम छोड़कर भी उसकी कथा में पहुंच जाओगे। संत बेबाक होते हैं, और फक्कड़ संत हो तो अपनी अल्लड़ता में आकर बोलते हैं। जो गृहस्थ संत हैं उनको मर्यादा का बहुत ध्यान रखना होता है। उनके साथ मर्यादाएं बहुत जुड़ी हुई होती हैं। कहीं भी शब्द में हल्कापन ना आ जाए। कुल का, व्यक्तित्व का इसी से पता लगता है कि उसकी वाणी में कहीं पर भी किसी भी तरह से भी जो शिष्टता चाहिए उसमें कमी ना हो। संस्कृत में कहते हैं ना, वचने का दरिद्रता, बोलने में क्यों दरिद्र बनते हो। लेकिन आपको बता रहा हूं कि जब व्यक्ति का हृदय प्रेम से, श्रद्धा से भरपूर हो जाता है तो फिर कोई विघ्न बाधा परमात्मा की राह में नहीं पड़ती। सब काम छोड़ के उधर आने लग जाता है। तो भक्त प्रार्थना करता है कि ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर, मेरी वाणी तुम्हारा गुण कथन करने के लिए तैयार हो जाए, मेरे कान तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हो जाए। और कहा है, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर नः। मेरे जो हाथ हैं तुम्हारी सेवा में लग जाएं। अपने लिए जितने कर्म करता हूं तो कुछ कर्म मैं तेरे लिए करने वाला बन जाऊं, या जितने भी मैं कर्म करता हूं तेरी याद को ध्यान में रख कर के कर्म करने लग जाऊं तो प्रत्येक कर्म तेरी नौकरी ही हो जाएगी। तेरा नौकर बन के जीना शुरू कर दूं। भगवान तो मुझे इस तरह का बना दे। अगर अपना घर का भोजन भी बना रही है कोई महिला, तो अगर कहे कि ये गोविंद का प्रसाद है, मेरे प्यारे का प्रसाद बन रहा है, तो भले ही उस प्रसाद को घर के लोग भी खाएं, लेकिन ठाकुर को भोग लगा करके या उसे अर्पण करके या अग्नि में एक पहला कोर उठा के आपने अर्पित कर दिया तो अग्निर्वै मुखम देवानाम, अग्नि देवताओं का मुख है। तो देवताओं को भोग लगा दिया आपने। उसके बाद जब आप घर के लोगों के लिए वो भोजन परोसते हैं, फिर वो भोजन नहीं है, वो तो परमात्मा का प्रसाद है। और फिर जो आप कर्म कर रहे थे वो कर्म नहीं, वो तो सेवा थी। उस भगवान की सेवा में आप लगे हुए थे। तो कहते हैं कि प्रत्येक कर्म को आपने उसकी सेवा बना लो। और ये सेवा जब आप बनाते हैं तो स्थिति कुछ और हो जाती है। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज किसी गांव से गुजर रहे थे, तो पनघट पर कुछ महिलाएं पानी भर रही। कुछ लोग संत को देखकर, गुरु को देखकर, और फिर उनको तो सच्चे पातशाह कहा जाता है, तो उन्हें देखकर एकदम भागते हुए आए और सब बोले सेवा करना चाहते हैं कुछ। तो उन्होंने कहा, भाई पानी की इच्छा है, पानी लाओ। तो हर कोई पानी लाने लगा, तो इन्होंने कहा, पवित्र हाथों से पानी लेकर आओ। तो लोगों ने हाथ वाथ धो के अच्छी तरह से फिर पानी लेकर चले। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे हाथ पवित्र हैं? तो कहने लगे, महाराज धोए तो हैं। बोले, नहीं ऐसे नहीं। किसी दर्दमंद के जिसके आंसू बह रहे हों, उसके आंसू जिसने हाथों से पहुँचे हों, और गिरते हुए को जिसने उठाया हो,
और भूखे को जिसने अन्न दिया हो, और इस दुनिया में लाचार का जो सहारा बना हो, इसी विधि से जिसने अपने हाथों को पवित्र किया हो, वही आए आकर के जल पिलाए। उन्हीं हाथों को पवित्र हाथ माना जाए। अगर ऐसे हाथ पवित्र किसी के हैं तो इन हाथों में समझना परमात्मा विराजमान है, उसकी सेवा स्वीकार होती है।